जैसे ही बाराबंकी में कार्यक्रम लगे आएगा अपने पैरों पर, लेकिन जाएगा अपने पैरों पर नहीं। तो वो मुझको गोंडा से खींच कर ले जाएंगे। करनी सेना के लोग अपना इतिहास भूल गए, जो तलवार पर तलवार उतार दिए थे। आपके साथ महेंद्र पांडे भी खड़ा है। छू के दिखा दे, उनकी औकात है ना तो चंद्रशेखर की तरफ उंगली उठा के दिखा दे। चंद्रशेखर आजाद पीछे हटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त ऐसे ज्वालामुखी के ऊपर खड़ी दिखाई दे रही है जिसमें ऊपर से सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सियासी लावा उबल रहा है। 15 मार्च को बाराबंकी में काशीराम की पुण्यतिथि पर होने वाली चंद्रशेखर आजाद की रैली ने अब सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम का रूप नहीं बल्कि एक संभावित शक्ति प्रदर्शन और खुली जंग का रूप ले लिया है। एक तरफ भीम आर्मी और दलित राजनीति का बड़ा चेहरा चंद्रशेखर आजाद रावण है, तो दूसरी तरफ करणी सेना, क्षत्रिय संगठनों और सवर्ण नेताओं का खुला विरोध सामने आ रहा है। माहौल ऐसा बन चुका है कि हर कोई यही पूछ रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या 15 मार्च सिर्फ एक रैली होगी या यूपी की राजनीति में नई लकीर खींचने वाला दिन साबित होगा। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब चंद्रशेखर आजाद ने बाराबंकी में जनसभा और रैली करने का ऐलान किया, जिससे दलित समाज की राजनीतिक मजबूती के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन इसके तुरंत बाद करणी सेना के नेता अभिनव सिंह ने कड़ा विरोध जताया। अभिनव सिंह ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद के बयानों में सनातन धर्म के देवी देवताओं और हमारे समाज के लिए अमर्यादित टिप्पणी होती रहती है। इसके अलावा हमारे समाज के बड़े नेताओं के खिलाफ रावण गलत भाषा का प्रयोग करता रहा है, जिसको अब हम नहीं सहेंगे। जब हम इनके जाति और इनके लोगों के ऊपर कुछ नहीं बोलते तो ये होते कौन है, हमारे भगवान, देवी देवता और समाज के ऊपर कीचड़ उछालने वाले। इसी मुद्दे के आधार को बनाकर हम रावण का बाराबंकी में कार्यक्रम नहीं होने देंगे। अभिनव सिंह को बयान के बाद यहीं से मामला सीधा राजनीतिक टकराव से निकलकर सम्मान बनाम विरोध की लड़ाई के रूप में पेश किया जाने लगा तमाम सोशल मीडिया गलियारों में। इस पूरे विवाद में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, पूर्व सांसद और क्षत्रिय राजनीति के बड़े चेहरे गिने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह का। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चंद्रशेखर आजाद के पुराने बयानों को लेकर बृजभूषण के जो समर्थक हैं उनमें काफी ज्यादा नाराजगी है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने तब कहा था कि यदि समाज मुझे अनुमति दे दे तो मैं बृजभूषण शरण सिंह को घर से घसीट कर ले आऊंगा। तभी से बृजभूषण और रावण के बीच जुबानी जंग चलती रही है। हालांकि यह अलग बात है कि इन आरोपों पर अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय है, लेकिन सियासत में धारणा ही माहौल बनाती है। बृजभूषण शरण सिंह की पहचान एक ऐसे नेता की रही है जो खुलकर बयान देने के लिए जाने जाते हैं और क्षत्रिय समाज में उनका एक अलग और बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। ऐसे में उनके समर्थकों का इस विवाद में सक्रिय होना इस टकराव को और भी ज्यादा राजनीतिक रंग दे रहा है। कुछ लोग इसे क्षत्रिय स्वाभिमान की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे आने वाले चुनाव के पहले सामाजिक ध्रुवीकरण की रणनीति बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विरोध सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक संदेश का हिस्सा भी हो सकता है कि अब अगड़ा समाज अपने देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा, वो भी बीजेपी के लिए। इसके पहले सपा सांसद रामजी सुमन के बयान पर भी क्षत्रिय समाज के संगठनों ने बड़े स्तर पर विरोध दर्ज कराया था। उस समय भी उन्होंने इसे सम्मान का मुद्दा बताया था और अब बाराबंकी को लेकर भी कुछ ही इस तरीके की भावनाएं दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट सामने आ रहे हैं जहां इसे समाज की एकजुटता से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि यह भी सच है कि हर समाज के भीतर अलग अलग विचार होते हैं और सभी लोग एक जैसी सोच नहीं रखते, लेकिन इस बार माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। समाज पहले ही यूजीसी को लेकर दो भागों में बटा हुआ नजर आ रहा है। खुलकर लोग इस वक्त अगड़े समाज के जो लोग हैं वो अभिनव सिंह को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी भी खुलकर सामने आ गई है। समर्थकों ने साफ कहा है कि लोकतंत्र में हर किसी को जनसभा और रैली करने का अधिकार है। उनका कहना है कि किसी की औकात नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद रावण को बाराबंकी में आने से रोक दे। रावण वो तूफान है जिसे कोई रोक नहीं सकता। भीम आर्मी भीड़ जुटाने में लगातार लगी हुई है, गांव गांव कस्बों तक जा रही है। इसके अलावा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और काशीराम की विचारधारा को लेकर है और इसे किसी टकराव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यानी साफ है कि दोनों पक्ष अब अपने अपने नजरिए से इसे सही ठहरा रहे हैं। वहीं और यही वजह है कि माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। राजनीति को करीब से देखने वाले लोग इस पूरी घटनाक्रम को आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि अलग अलग सामाजिक समूह अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते हैं। छोटे कार्यक्रमों के जरिए बड़े संदेश दिए जा रहे हैं। हर वर्ग अपने वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश कर रहा है। यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण
हमेशा से अहम रहे हैं और ऐसे में कोई बड़ा सामाजिक टकराव चुनावी राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के सामने है कि बाराबंकी लखनऊ के पास है और संवेदनशील इलाका माना जाता है। अगर दो बड़े समूह आमने सामने आते हैं तो कानून व्यवस्था की चुनौती बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है, खुफिया एजेंसियां भी इनपुट जुटा रही हैं, शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार की छवि सख्त कानून, मजबूत लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वाली रही है, इसलिए यह भी देखा जाएगा कि प्रशासन इस स्थिति को कैसे संभालता है। राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि बड़े वैचारिक संगठन भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि किसी भी सामाजिक टकराव का असर व्यापक राजनीतिक माहौल पर पड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर समाज के अलग अलग वर्ग आमने सामने आते हैं तो उसका असर सिर्फ एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लंबे समय तक सामाजिक रिश्तों को भी प्रभावित करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर आजाद की रैली शांतिपूर्ण होगी? क्या विरोध सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा? क्या प्रशासन समय रहते संतुलन बना पाएगा या फिर 15 मार्च यूपी की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा? अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। सच यही है कि राजनीति में विरोध और समर्थन दोनों चलते रहते हैं, लेकिन जब राजनीतिक मतभेद सामाजिक टकराव में बदलने लगते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है। बाराबंकी की यह घटना एक टेस्ट केस बन सकती है कि क्या राजनीतिक संगठन संयम दिखाते हैं, क्या समाज टकराव से बचता है और क्या प्रशासन संतुलन बनाए रख पाता है, क्योंकि इतिहास गवाह है सियासी लड़ाइयां नेता लड़ते हैं लेकिन कीमत समाज चुकाता है। 15 मार्च की तारीख पर पूरे उत्तर प्रदेश की नजर टिकी हुई है, क्योंकि यह सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि शक्ति, सम्मान, राजनीति और सामाजिक संतुलन की परीक्षा बन चुकी है। ना तो भीम आर्मी पीछे हटने को नाम ले रही है और ना ही कर्णी सेना के अभिनव सिंह। लगातार दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर बयान और शोरगुल मचा हुआ है। अभिनव सिंह के समर्थन में तमाम क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज और सामान्य जाति के लोग आ कूदे हैं। वही जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, वो भी अभिनव सिंह के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि किसी के औकात नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है, चंद्रशेखर वो तूफान है जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। वो भी मैदान में डटे हुए हैं, यानी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। क्या कुछ होगा बाराबंकी में, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। वैसे आपकी क्या कुछ राय इस पूरी खबर को लेकर? जिस तरीके से अभिनव सिंह ने पहले चेतावनी दी, कहा कि चंद्रशेखर आजाद अपने पैरों पर चलकर बाराबंकी तो जरूर आएंगे लेकिन अपने पैरों पर चलकर जा नहीं पाएंगे, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? और क्या अभिनव सिंह चंद्रशेखर आजाद रावण को रोक पाएंगे बाराबंकी आने से या नहीं रोक पाएंगे? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।